किस तरह से बना सकते हैं आप खुद को एक सेलिब्रिटी और हो सकते हैं फीचर लोकल मीडिया और इंडस्ट्री मैगजीन्स में। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट एंड एडिटर टू द लीडिंग Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year। 2020 का है ये आखिरी एपिसोड और कुछ ही दिनों में हम पहुंच जाएंगे नए साल में नई उम्मीदों और नई जोश के साथ एक नई सुबह में। लेकिन इस आने वाले साल में क्या खास करेंगे आप अपने लिए? अब तक आप लोगों ने इतने सालों में बहुत मेहनत करी, अपने आप को एस्टैब्लिश किया, एक्सपैंड किया, बेहतर बनाया, बड़ा बनाया, लेकिन वो सब कुछ कोविड-19 के पैंडेमिक ने अपने आप में एक छाननी से छान दिया। लेकिन क्या वो नहीं ले जा सका? वो नहीं ले जा सका आपका नाम, आपका काम, आपका हुनर और आपकी पहचान। लेकिन क्या अब तक बनाई पहचान थी काफ़ी? नहीं, हमें बनानी है अपनी एक और बेहतर पहचान। और बेहतर पहचान बनेगी कैसे? अपने आप को दुनिया के सामने, अपनी लोकेलिटी के सामने, आसपास के लोकल मीडिया में, लोकल न्यूज़पेपर्स में, इंडस्ट्री के सामने, इंडस्ट्री के मीडिया में अपने आप को आगे लाके पिक्चर करके, पोर्ट्रे करके, या यूं कहिए कि अपने आप को एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट करके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बनेंगे कैसे? घबराइए नहीं, ये एपिसोड इसी बारे में है। खास करके साल के आखिरी एपिसोड को हमने ऐसा चुना कि आने वाले साल में आपको मिले एक नया लक्ष्य, और इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको करनी है क्या तैयारियां, इसकी सोच और प्लानिंग आप कर दें इसी साल में पूरी। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते जाएंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर ये आइडिया और ये सोच और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही दबाइए वो बेल आइकन, क्योंकि हमारे हर वीडियो में इतना ही ज्ञान और इतना ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन होता है, और आपको आने वाले वीडियोस में भी बहुत कुछ नया और बढ़िया देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने आप को कैसे फीचर करा सकते हैं अपने लोकल मीडिया या इंडस्ट्री की स्पेसिफिक मैगजीन्स में। अब क्योंकि हम ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं तो हमारी सारी बातें होंगी ब्यूटी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड। हर इंडस्ट्री में कुछ बड़े और छोटे नाम होते हैं जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लाते हैं। शहनाज हुसैन, ब्लॉसम कोचर, वंदना लुथरा, जावेद हबीब, कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनको आप जानते हैं कि ये सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं, जिनके साथ जाके आपको सेल्फी लेने में भी मन करता है और जिनसे आपको मिलके खुशी होती है, एक प्राउड फीलिंग होती है। और अगर उनसे आपको कोई अवार्ड या सर्टिफिकेट मिले तो आपको लगता है कि आपका इस इंडस्ट्री में आना सफल हो गया। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनकी तरह बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन अपने आप में फिनोमिनल काम करते हैं। अमेजिंग काम और अमेजिंग हार्डवर्क के साथ इन्होंने क्रिएट किया है अपना नाम, लेकिन साथ ही लगी है इनकी बहुत सारी प्लानिंग। अब इनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी को हम ब्रेकअप करके लाए हैं आपके लिए, क्योंकि जो तरीका एक बार प्रूव हो जाता है कि बढ़िया है, वो हर बार बढ़िया ही होता है। किसी के लिए थोड़ा कम तो किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा, डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना डाला है अपनी मेहनत का तड़का। हर एक आर्टिस्ट का, हर एक सैलून ओनर का एक सपना होता है, जब वो अपनी इंडस्ट्री में 5-7 साल की इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, मेहनत कर चुके होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपने एरिया में, अपनी सिटी में, अपनी लोकेलिटी में कम से कम टॉप 5 में तो गिने जाएं, उनके पास लोग नाम से आएं, उनका नाम सुन के क्लाइंट्स वॉक इन करें। तो वो वाली सिचुएशन आप अपने लिए कैसे ला सकते हैं? अब इसके 2 तरीके हैं। या तो आप सालों साल मेहनत करें, वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी की इंतज़ार करें, और लोग आपको कभी अपने फैमिली में रेफरेंस मिले या कभी आपके फ्रेंड सर्कल से रेफरेंस मिले और तब आपके पास आए। ये है एक लंबा प्रोसेस और इसमें लग जाएंगे कई साल। लेकिन वही काम आएगा हमारा प्रोसेस नंबर 2, जो है हमारा ये प्रूवन फॉर्मूला, जो हम आज इस वीडियो में आपसे कर रहे हैं शेयर। इस फॉर्मूले को लगा के आप बना पाएंगे अपने खुद का एक ब्रांड, एक इंडिविजुअल पहचान, एक सेलिब्रिटी वाली फील। मैगजीन्स में, लोकल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में छपेंगे आपके नाम, आपके होंगे चर्चे, और आप बन जाएंगे
बहुत ज़्यादा अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं तो कम से कम अपनी लोकेलिटी, अपनी सिटी के तो टॉप 5 मेकअप आर्टिस्ट या सैलून्स में से एक। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक टेक्निकल फील्ड में हैं। सो हेयर केयर, स्किन केयर, नेल केयर, ब्यूटी सर्विसेज, मेकअप सर्विसेज, ये सब है वो फील्ड्स जिनमें आपको है महारत हासिल। तो ये है आपके की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इसलिए इन की पॉइंट्स को यूज करके आप लिखिए छोटे या बड़े आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं, या आपकी रीजनल लैंग्वेज पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहें लिखिए और अपने उसी लैंग्वेज के लोकल न्यूज़पेपर्स के साथ बात कीजिए। वहाँ पे हर न्यूज़पेपर में संपादक का ईमेल आईडी या किसी न किसी रिपोर्टर का, जो भी रिपोर्टर्स ऐसे टॉपिक्स पे रिपोर्ट्स लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके ईमेल आईडी उन्हीं आर्टिकल्स में होते हैं। या आप अपने लोकल पेपर पे जाके बात भी कर सकते हैं और वहाँ छपवा सकते हैं अपने लिखे, अपने नाम के साथ आए आर्टिकल्स। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा जब आप शुरू में आर्टिकल्स लिखना शुरू करेंगे आपको झिझक होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की आदत अब रहती नहीं इतने सालों में। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ये टॉपिक्स तो आपके खून में समाये हैं। तो जैसे ही आप एक पर्टिकुलर, जैसे चेहरे की छाइयाँ, एक्ने पिंपल्स, या प्री ब्राइडल केयर, या सर्दियों में त्वचा की देखभाल, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे आप थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे से शुरू कीजिए, थोड़े थोड़े आर्टिकल्स लिखिए और अपने लोकल न्यूज़पेपर्स में भेजिए। एक अच्छे राइटअप की पहचान हर संपादक को होती है, हर एडिटर को होती है, और अच्छे राइटअप्स को लिखने में एडिटर्स को भी खुशी होती है। लेकिन याद रहे, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको आर्टिकल को पढ़ने वाले लोग कौन होंगे। अगर आप लोकल न्यूज़पेपर में भेज रहे हैं तो वो गृहिणियाँ होंगी, नॉर्मल जनरल जनता होगी। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की किसी मैगजीन में भेज रहे हैं, जैसे कि दीवा टॉक हो गई या और कोई मैगजीन हो गई, तो उसमें आपके रीडर होंगे दूसरी सैलून ओनर्स। तो आप उस हिसाब से फिगर करके अपना आर्टिकल बनाइए और संपादक को भेजिए, एडिटर को भेजिए। आपके आर्टिकल्स छपेंगे, अपने आप में धीरे धीरे आपका वो मोमेंटम बन जाएगा। एक बार जब आपका मोमेंटम बढ़ गया और आपके आर्टिकल्स रेगुलर आने लग गए, लोग पढ़ने लग गए, तो फिर आप संपादक से बात करके उसी पेपर में या उनकी किसी और पब्लिकेशन में भी आप Q&A यानी कि सवाल जवाब का एक कॉलम भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि लोग आपसे अपने ब्यूटी या हेयर या स्किन केयर के बारे में सवाल पूछें और आप उनको जवाब दें। तो इस हिसाब से आपकी इंटरेक्शन और लोकल लोगों में आपकी पहचान दोनों ही बढ़ जाएंगी। तीसरा और आजकल की दुनिया का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कह सकते हो आप, क्योंकि आज से 5-7 साल पहले ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती थी, पर पिछले 5-7 सालों में, या यूँ कहिए कि आज की डेट में यही मायने रखता है, वो है आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप रेगुलर अपने काम की फ़ोटोज़ डालिए, उसमें आप टिप्स डाल सकते हैं और रेगुलर फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, या अपने बारे में कुछ रेगुलर अपडेट्स दे सकते हैं, नई सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, छुट्टी कब है, कब ऑफ डे है, कब आप जल्दी खोल रहे हैं या हाफ डे खोलेंगे, ऐसी सब बातों की इन्फॉर्मेशन आप रेगुलरली सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम इन 2 जगहों पे अपने आप को अपडेट रखते हैं तो भी बन जाते हैं आप काफ़ी नोन पर्सनालिटी, क्योंकि लोग आपको इंस्टेंटली ढूंढ पाते हैं सोशल मीडिया पे फ़ोन की एक क्लिक से। ये तो थी बहुत नॉर्मल, थोड़ी सी स्लो प्रोसेस, ओवर द टाइम रिजल्ट देने वाली चीज़ें। अब हम बात करेंगे इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली या जल्दी रिजल्ट देने वाली चीज़ों की। इनके लिए सबसे पहले आपको क्रिएट करना है अपना पोर्टफोलियो। उस पोर्टफोलियो में होगा आपके बारे में कुछ आपके अवार्ड सर्टिफिकेट्स वगैरह और बहुत सारे आपके काम की पिक्चर्स, बिफोर भी आफ्टर भी, आपके काम की डिटेल्स। इस पोर्टफोलियो को आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी यानी कि स्कैन करके भी एक PDF बना के या फोल्डर बना के अपनी मेल में रखिए, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, हर कोई हर किसी से मिलना नहीं चाहता। मेल और व्हाट्सएप हो गया है सही ज़रिया किसी तक भी पहुंचने का। तो अब सॉफ्ट कॉपी पे, ईमेल पे एक प्रोफेशनल ईमेल अपनी बनाइए अपने सैलून के नाम से या खुद के नाम से, और उस पर रखिए ये सारी चीज़ें। और जितने भी आपके लोकल न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स हो गए, संपादक, या आपके लोकल मैगजीन्स की जो एडिटर्स हैं, या इंडस्ट्री की जो स्पेसिफिक मैगजीन्स जिन पे आप टारगेट कर रहे हैं उनके एडिटर्स हो गए, उनसे करिए
डायरेक्ट मेल पे वार्तालाप, उन्हें मेल करिए, उन्हें बताइए कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, साथ ही अपना पोर्टफोलियो अटैच करिए और कहिए कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं या आप उनके साथ उनकी पब्लिकेशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर आगे आपको संपादक ही कुछ ऐसे 2-3 तरह के उपाय बताएंगे या रास्ते बताएंगे कि आप किस तरह से आप उनकी पब्लिकेशन से जुड़ सकते हैं। सबसे आसान तरीका और कुछ मैगजीन्स में ये प्रेफर भी किया जाता है, वो होता है मेकओवर का पार्टनर करना या बार्टर करना। बार्टर का अर्थ ये होता है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, वो आपको फीचर करेंगे, आपका नाम और आपका काम अपनी मैगजीन में फीचर करेंगे या न्यूज़पेपर में, और आप उनके लिए वो मेकअप या मेकओवर, वो मॉडल का या कवर मॉडल का या जो भी शूट होगा उनका, उसमें आप फ्री में बिना कोई चार्ज के मेकअप या हेयर डू या लुक करके देंगे। देखिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एक जनरलाइज सी, यानी कि इनके रिजल्ट्स कम, ज़्यादा, जल्दी या स्लो किसी भी तरीके से आपको मिल सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए ना अपने आप में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये प्रोडक्ट हैं, ये मग है, मैंने इस मग को बनाया है, लेकिन मुझे इसको मार्केट करने के लिए और इसका सही ऑर्डर और इसको ब्रांड बनाने के लिए या इसको मार्केट में क्रेज बनाने के लिए मुझे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पैसे, इसकी देनी पड़ेगी ऐड और साथ ही लगाने पड़ेंगे कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जो इसको जगह जगह, दुकान दुकान या मॉल टू मॉल ले जाके इसको बेचेंगे और इसके ऑर्डर्स लेंगे और फिर बनेगा ये एक ब्रांड या एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट में होगा बहुत ज़्यादा क्रेज। ये चीज़ें करना आसान नहीं होता, इसीलिए जब आप खुद को ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को एक सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है खुद पे, खुद की मार्केटिंग पे। अब खुद की मार्केटिंग के लिए आप किसी को रख तो नहीं सकते कि भैया तुम्हें आज से यही जॉब है कि तुम हर सैलून में जाके बोलो कि ये वाली मैम बेस्ट हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और एक पेड प्रमोशन करते हैं अपना खुद का, तो आप अपने आप ही बहुत ही एक सभ्य तरीके से, एक सहज रूप से अपनी प्रमोशन कर लेते हैं, जहाँ पे लोगों को पता चल जाता है कि आप हैं, आप एक ब्रांड है और आप एग्जिस्ट करते हैं और आपका ये जो भी मेकअप हो गया या स्किन केयर हो गई या लेज़र हो गया, ये आपकी खासियत है। तो अब कुछ मैगजीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें होती हैं फुल पेज एड्स। फुल पेज एड्स एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे आती है, थोड़ा सा प्रीमियम इन्वेस्टमेंट होता है ये, लेकिन इन फुल पेज एड्स में होती है आपकी बेस्ट क्रिएशन। आपका ब्रांड सबसे सही और सबसे बड़ा और सबसे ग्रैंड बनता है। न्यूज़पेपर में ऐड या मैगजीन में ऐड नॉर्मल तरीके से एक रेगुलर बेसिस पे चलती है, जो भी उसका वीकली, मंथली, बाय मंथली सिस्टम होता है प्रिंट होने का। अगर आप इतना प्रीमियम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप संपादक से या उनकी टीम में किसी मार्केटिंग से बात कर सकते हैं और आपको मिल सकता है एडवर्टोरियल। एडवर्टोरियल का मतलब होता है कि एडिटोरियल रूप से एक एडवर्टाइजमेंट, यानी कि उसमें आप कुछ पेड प्रमोशंस अपने बारे में करा सकते हैं, अपने ऊपर एक फीचर करा सकते हैं, अपने काम के ऊपर एक फीचर करा सकते हैं, 1 पेज या 2 पेज, जैसी भी आपकी उनसे बात हो। इससे क्या होगा कि अगर आपकी ऐड नहीं भी आई तो आपके बारे में मैगजीन में छपा और वो मैगजीन को लोगों ने पढ़ा, चाहे वो डिजिटल रूप में हो चाहे वो हार्ड कॉपी रूप में हो, और साथ ही उनका अगर और भी कुछ प्रमोशन का पैकेज होगा तो वो भी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस सब के साथ आपको अपना सोशल मीडिया मेंटेन रखना है और रेगुलरली अच्छे ऑफिसेज में, न्यूज़पेपर्स के और मैगजीन्स के अच्छे ऑफिसेज में रेगुलर मेल करनी है अपने अपडेटेड पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो को 5 साल पुराना मत रखिएगा, लेटेस्ट फोटोज हो, लेटेस्ट काम हो, लेटेस्ट ट्रेंड्स हो, लुक्स भी लेटेस्ट और फोटो सारी हाई रेजोल्यूशन रखिएगा। सो जब आप लेटेस्ट सबको मेल करते हैं, 1-2 अच्छे आर्टिकल्स भेजते हैं हर महीने और कभी कभी अपने ऊपर इन्वेस्ट करके पेड प्रमोशंस करते हैं, चाहे वो फेसबुक एड्स हो या किसी मैगजीन में ऐड हो, तो धीरे धीरे आप देखिए ओवरनाइट वाला काम तो नहीं है ना, साल भर लगेगा, लेकिन आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी रूप बन जाएंगे। जितने भी लोग आप फॉलो करते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे या अदरवाइज इंडस्ट्री में, वो सभी किसी न किसी दिन उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन उन्होंने सैलून खोला वो उसी दिन से फेमस हो गए, नहीं, उन सभी ने कहीं ना कहीं
एक नंबर से, पहली सीढ़ी से शुरुआत करी है। आपको भी वो शुरुआत करनी है। सबसे मुश्किल वो पहला कदम होता है, वो पहला पड़ाव होता है। आगे तो सीढ़ियाँ और रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये खुद का एक ब्रांड बनाने का जो एपिसोड है वो पसंद आया, और कई सारे मोमेंट्स ऐसे भी आए होंगे जिसमें कि आपके दिमाग की बत्तियां खुल गई होंगी कि अरे ये तो ऐसे भी हो सकता है। हमारी यही कोशिश थी कि आपको आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब दे सकें जो नॉर्मली आपको कहीं और मिलेंगे ही नहीं। अगर आपको ये अच्छा लगा एपिसोड और मेरे आइडियाज़ आपको अच्छे लगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्या बेस्ट लगा या क्या चीज़ आप अपने खुद के सिस्टम में यूज़ करना चाहेंगे। लेकिन एज यूजुअल मेरे से ज़्यादा तो आप ही को इंतज़ार होगा मेरे बोनस टिप का। तो अब बोनस टिप की बारी है, और बोनस टिप में मैं आपको दूंगी एक धमाकेदार ऑफर। बोनस टिप ऑफर में ये है कि आप नोट करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्या क्या, लेकिन फिर भी अगर आपके पोर्टफोलियो आपने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, या आप ये वीडियो देखने के बाद क्रिएट करेंगे और आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप चाहते हैं कि कोई आपका पोर्टफोलियो चेक कर दे, तो आप कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो हमें ईमेल, और हम आपको उस पर रिव्यू करके क्या आप चेंज कर सकते हैं, क्या आप ऐड कर सकते हैं, या क्या आप हटा सकते हैं, वो हम आपको रिव्यू करके देंगे 1 to 1 स्पेशली आपके लिए, बिना कोई चार्ज के, एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्यों हुआ ना धमाकेदार ऑफर। लेकिन उससे पहले आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो पोर्टफोलियो के फॉर्मेट्स जो होते हैं, जो नॉर्मली सभी लोग सभी जगह प्रेफर करते हैं, वो होता है सबसे ऊपर पोर्टफोलियो के होती है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में होता है थोड़ा सा आपके बारे में चंद लाइनें, थोड़ी सी आपकी ब्रीफ हिस्ट्री, कहानियां मत लिखिएगा लंबी चौड़ी, वो लेटर एक पेज के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। उसमें होती है आपकी ब्रीफ हिस्ट्री और थोड़े से आपके फ्यूचर के प्लान्स। उसके बाद बारी आती है पिक्चर्स की। पिक्चर्स 40-50 बिल्कुल नहीं, 10 से 12 बहुत होगा तो 15 पिक्चर्स। 15 पिक्चर्स के अंदर आपकी बिफोर एंड आफ्टर लुक्स। बेहतर होगा कि आफ्टर वाली जो लुक होती है आपकी, उसके नीचे ही छोटा बॉक्स बना के बिफोर वाली लुक डाल दें, और उसमें होना चाहिए अलग अलग लुक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ, अलग अलग टेक्निक्स के साथ। हल्दी, मेहंदी, कट क्रीज, हाफ कट क्रीज, ये सारी अलग अलग चीज़ें। कि ब्राइडल लुक ये है, रेड ब्राइड ये है, पिंक ब्राइड, मतलब आपको वेरिएशन अपने काम में साफ साफ दिखानी है। अगर आपके पास अभी ऐसा कुछ नहीं है, या थोड़ा बहुत है थोड़ा नहीं है, तो शूट्स करा लीजिए। आपका इंस्टाग्राम में भी काम आएगा, फेसबुक में भी काम आएगा, पोर्टफोलियो में भी काम आएगा, और नए नए ब्राइडल इंक्वायरीज को दिखाने के लिए तो काम आएगा ही। साथ होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको अगर कोई बहुत खास अवार्ड्स मिले हैं किसी सेलिब्रिटी से, या किसी कंपटीशन में आप जीते हैं, ऐसी कोई रिकॉग्निशंस हैं, तो वो उनकी मतलब कॉपीज़ या स्कैन कॉपीज़, या साथ ही अगर आपको कुछ स्पेशल टेस्टिमोनियल्स आपके क्लाइंट्स के मिले हैं, जहाँ पे क्लाइंट्स ने अपने नाम वगैरह के साथ आपको लिख के दिया हो कि वो कितने खुश थे मेकअप से, या उनको आपके यहाँ आके कितना अच्छा लगा, या आपने जो हेयर कट दिया या जो मेकअप दिया वो उनको कितना पसंद आया, तो ऐसे कुछ 2-4 टेस्टिमोनियल्स आप लगा सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट से बात करके, 2-4 अपने रेगुलर अच्छे क्लाइंट्स के साथ बात करके ऐसे टेस्टिमोनियल्स उनसे मांग सकते हैं इन रिटर्न। तो ये तीनों चीज़ों के साथ, यानी कि कवरिंग लेटर, पिक्चर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जब अपना कर लिया पोर्टफोलियो तैयार, तो उसको आप भेज सकते हैं हमें divatalk1@gmail.com पे, और हम आपकी, हमारी एडिटोरियल टीम और मैं खुद भी बैठ के आपके जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करके आपको बता पाएंगे कि कहाँ आप बेहतर कर सकते हैं, या कहाँ कुछ कमी रह गई, या शायद परफेक्ट पोर्टफोलियो भी हो सकता है आपका। और क्योंकि हम खुद ही एक पब्लिकेशन कंपनी है, डीवा टॉक हमारी मैगजीन आती है जो अब डिजिटल भी आती है, तो हम खुद भी आपका जो बेहतरीन पोर्टफोलियो होगा उसको अपनी मैगजीन के लिए भी कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये नया सोच और नया लक्ष्य? मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती।
तो कुछ जय जयकार कराने के लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि नए साल में नए जोश के साथ और नए लक्ष्य के साथ आप कदम रखेंगे एंड बाय एंड ऑफ 2021 हमारे पास बहुत सारे नए सेलिब्रिटी आर्टिस्ट और सैलून ओनर्स हो जाएंगे। सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और मेरी डिवा टॉक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। और मैं दिल से यही दुआ करूंगी कि 2020 बहुत मुश्किलों भरा साल था जो अब खत्म होने को है। 21 में नई उम्मीदें आए और 20 की कमी भी 21 पूरी कर दे। सो 2020 की मेरी आखिरी अलविदा कबूल कीजिए। इजाजत लेती हूँ। Super mom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा and wish you a very very happy New Year 2021.